कहा पैसे तो दे दूंगा। उसने पैसे निकाले, ढेर सारे रख दिए, ये रहे पैसे, लेकिन बदले में कुछ दो। धरा बोली क्या? बोले गिरवी रखो। बोले गिरवी तो होता तो हम बेच ही देती, सारा सोना चांदी बेच चुकी, कुछ भी नहीं था। क्या वो आदमी नियत का खोटा था? माता धरा बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, दिखने में सुंदर थी, गोरी थी। वो आदमी की नियत माता धरा पर डोल गई। बोला वाह तुम बहुत सुंदर हो, तुम पैसा तुम गिरवी नहीं रख सकती, कुछ और नहीं दे सकती, पर तुम एक बार हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकते हैं। धरा माता बोली मिल जाओ से क्या मतलब है? बोले तुम्हारे ये जो स्तन है ये बहुत हमें प्रिय लग रहे हैं, तुम ये स्तन हमें दे दो। माता धरा समझ गई किसके नियत में खोट है, ये मुझे काम भाव से देख रहा है, लेकिन वो तो माता ही थी, उनके अंदर तो पवित्रता थी, लेकिन इसकी नियत डोल गई। तो इसने बोल दिया कि तुम्हारे स्तन हमें प्रिय लग रहे हैं, तुम अपने स्तन दे दो। उसका कहने का भाव कुछ और ही था। माता धरा समझ गई। फिर बोला माता ने, अच्छा माता धरा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, जाए तो जाए कहां? तो माता धरा ने कहा यदि मैं अपने स्तन तुझे देती हूं तो तू मुझे पैसा देगा? उसने पहले ही रख दिया, ये रहे पैसे, जितने चाहिए तुम ले जाना, लेकिन तुम एक बार हमें मिल जाओ। धरा बोली अच्छा तुम्हें स्तन चाहिए? हाँ हाँ स्तन चाहिए। ठीक। माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन प्रिय लग रहे हैं, ठीक है मैं तुझे अपने स्तन देती हूँ। पास में चाकू पड़ी थी, माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को चाकू से काट दिया। काट कर अपने स्तनों को कहा कि ये तुझे स्तन चाहिए, ये ले। उसके हाथ पकड़े, उसके दोनों हाथों में माता धरा ने अपने स्तनों को रखा। तुझे मेरे स्तनों से प्यार था, ये स्तन ही तो तूने मांगा था ना, मेरा चमड़ा ही तो मांगा था तूने, और यदि मेरे चमड़े देने से, ये चमड़ा तो देख कल फिर आ जाएगा। शरीर में चमड़े की कमी कहाँ है? पूरे शरीर में चमड़ी चमड़ा है, मांस ही मांस है, घाव भर जाएंगे। मेरे द्वार से साधु ना भूखा जाए। बेटा तेरी नियत में जो था मैंने तुझे दिया, लेकिन तूने मुझे पैसे ज्यादा दे दिए हैं, मुझे इतने की जरूरत नहीं है। मेरे द्वार पर कुछ 4-5 साधु हैं, तो 4-5 साधुओं में इतना पैसा लगेगा, उतने ही पैसे उठाए माता ने, सारे नहीं उठाए। और बाजार गई, उसी हाल में रक्त बह रहा है। अब स्तन काटे हो जिसने तो खून है। बाजार गई, सामान खरीदा, संतों के लिए उसी हाल में प्रसाद बनाया, कपड़ा बांध दिया ना, खून ना बहे, और भोजन बनाया पर खून तो बहेगा। संतों ने देखा कि पूरा मां परोस रही हैं, तो साड़ी बिल्कुल लहू से भरी है, खून से। संतों ने कहा माता ये इतना खून कैसे, कहां से, क्यों? माता ने कहा प्रसाद पाओ फिर बताऊंगी। संतों ने कहा नहीं, आपको खून बह रहा है और हम प्रसाद पाए, आप कष्ट में हैं, हम प्रसाद पाए, पहले बताओ कि आपको ये चोट कैसे लग गई। तब माता ने कहा कि आप द्वार पर आए थे, कुछ था नहीं, तो मैं उससे मांगने गई कि भैया कुछ पैसे उधार दे दो, मैं जंगल की लकड़ी बेचकर तेरा पाई पाई चुका दूंगी, ब्याज समेत चुका दूंगी। पर उसने कहा कि तुम तो अपने स्तन दो। तो मुझे लगा कि मेरे स्तन देने से यदि साधु सेवा हो रही है तो चमड़े से मोह क्या करना, सेवा बड़ी है, चमड़ा तो फेरा जाएगा। तब उन संतों से भगवान प्रकट हो गए, और वो भगवान ही थे, परीक्षा लेने आए। और श्री भगवान जब प्रकट भये तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि प्रकट भये, और भगवान चतुर्भुज रूप में जब शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भये, माता देख के गिर पड़ी, प्रभु आप। भगवान बोले माता तुमने संतों की सेवा के लिए अपने शरीर को इतना सताया, कष्ट दिया, स्तनों का दान किया, अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर आपका दूध पीकर, इस जन्म जो आपने स्तनों का दान किया है, पुण्य किया, साधु सेवा के लिए तुमने शरीर का भी कोई मूल्य ना समझा, शरीर को भी दाव पर लगा दिया सेवा के लिए, मैं अगले जन्म में आपका बेटा बन के दूध पीकर आपके इस जन्म के ऋण को चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी, वही भगवान श्री हरि श्री कृष्ण बने।
और आज मैया अपने गोद में लाला को दूध पिला रही हैं। भगवान से मैया कहती है मक्खन खाएगा ना मैया तेरे दूध पीऊंगो। मैया मचलते हैं कन्हैया, मुझको मक्खन ना चाहिए, मुझको दूध चाहिए। मैया अपना दूध पिलाती हैं और भगवान दूध पीते हुए कभी मैया की बिंदिया निकाल के अपने माथे लगाते हैं, कभी मैया की नाक पकड़ के हिलाते हैं, कभी मैया के झुमका पकड़